जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के आप किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, किसी भी एरिया में वहाँ पे आप एम्प्लॉई है, तो जो टर्मिनोलॉजी होती है डेविएशन, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपको डेविएशंस का पता ही नहीं होगा तो आपकी वर्किंग ही सही वे में नहीं जा रही होगी, चाहे इटसेल्फ आप पर्सनली कोई काम ही क्यों ना कर रहे हो। जब तक आपको डेविएशन से अवेयरनेस नहीं होगी तो आप करेक्ट वे में वर्क ही नहीं कर पाएंगे, आपको अंदाजा नहीं होगा मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो इसीलिए जब आप कोई इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो आपसे डेविएशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो का मेरा फोकस ये है कि डेविएशन में जो वर्ड टर्मिनोलॉजी डेविएशन है उस हवाले से जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस आंसर है इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड, जो इंटरव्यू एक्सपेक्टेड तौर पे पूछ सकता है इंटरव्यूअर, तो वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले जो आपसे डेविएशन, मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले जो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डेविएशन। बेसिकली पहला क्वेश्चन जो आता है कि डेविएशन क्या है। देखिए डिविजन क्या है, जब आप कोई डिस्टरबेंस ऑपरेशन कर रहे होते हैं, यानी किसी कंट्रोल डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो, किसी कंट्रोल एसओपी के अगेंस्ट जा रहे हो, रिटन प्रोसीजर के अगेंस्ट कोई वर्किंग आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वो डिस्टरबेंस कहलाती है, जिसको हम डेविएशंस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई वी रेज द डेविएशन। डेविएशन हम रेज क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है कि जो आप डिस्टरबेंस एक्टिविटी कर जाते हैं, जो एसओपी और रिटर्न डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट आप जा रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए आप डिवीजन रेस करते हैं कि नेक्स्ट ऐसी एक्टिविटी ना हो, इसीलिए हम डिवीजन रेस करते हैं। बहुत सारे कॉजेज है इसके पीछे। दूसरा एक और चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेविएशंस एंड इंसिडेंट, इन दोनों में क्या फर्क है। तो वो काफी आसान लफ्जों में समझाता हूँ। डेविएशन क्या है, आपने कोई रिटर्न चीज है आपके पास, ठीक है, आपके कंट्रोल डॉक्यूमेंट है, उससे हट के आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, और गिवन है कि टेम्परेचर एरिया के अंदर इतना होना चाहिए, लेकिन उस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं थी, लेकिन आप अपने प्रोसेस अपने प्रोसीजर को कंटिन्यू किए हुए, इट मीन्स डेविएशन है। इसमें डेविएशन रेज होगी, ये डेविएशन कहलाएगी। आपने डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट वर्किंग कर रहे हैं, डेविएशन रेज होगी, ठीक है। इंसिडेंट क्या है, बेसिकली जो अचानक से होता है, जिसका मेजर इफेक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल आप किसी गवर्निंग एरिया में काम है, वहां पे चेंज कर रहे हैं, वहां पे कोई इंसेक्ट फाउंड हो जाए तो ये इंसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। इसका मेजर इंपैक्ट नहीं हो रहा होता समटाइम्स, सही है। आप वर्किंग कर रहे हैं, मशीन चला रहे हैं, ऑपरेशन चला रहे हैं, डिजिटल मशीन चला रहे हैं, मशीन में फॉल्ट हो गया, ऑपरेशन रुक गया, इंसिडेंट कहलाएगा। वेरी सिंपल। ये बेसिक डिफरेंस है डेविएशन में और इंसिडेंट में, क्लियर। इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ डेविएशन। डेविएशन की कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, किस तरह हम डेविएशन को कंसिडर करते हैं। तो इसके लिए 3 कैटेगरीज में आप डेविएशन को कंसिडर कर रहे होते हैं अक्सर। ये ऑडिट का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है माइनर कैटेगरी, दूसरा है मेजर कैटेगरी, तीसरी डिवीजन आपकी होती है क्रिटिकल कैटेगरी की। ये 3 बेसिकली कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हैं किसी भी डेविएशन को, उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन देखते हुए। एक और चीज, क्वेश्चन 5 अक्सर लोग आपसे पूछेंगे, व्हाट आर द थंब रूल्स फॉर डेविएशंस। डेविएशन के लिए थंब रूल बेसिकली क्या होता है। तो इसका एक क्राइटेरिया है, जब भी कोई डिवीजन होती है ना, उसको आपने रेक्टिफाई करना होता है, रूट कॉज तक जाना होता है। तो उसके लिए आप ये देखते हैं, इसके 3 थंब रूल होते हैं। व्हेन डिवीजन हैपेंड, डिवीजन हुई कब, सबसे पहले ये चीज ये देखते हैं कब हुई है, टाइम क्या था, किस डेट पे था, ठीक है। दूसरा, व्हाट हैपेंड इन डिवीजन, डिवीजन में हुआ क्या था। और व्हेन हैपेंड डिवीजन, डिवीजन हुई कब। इस लिहाज से किसी भी डिवीजन को आपने पकड़ना होता है कि डिवीजन में बेसिकली हुई कहाँ, कब हुई और कैसे हुई। ये चीजें डेविएशन के थंब रूल्स कहलाते हैं। इसकी बेस पे किसी भी डेविएशन को आप ग्रिप में लाते हैं और फिर अपनी एक्टिविटीज करने के लिए रूट कॉज तक जाते हैं। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द प्लांट डिवीजन। ये अक्सर लोग आपसे पूछेंगे प्लांट डिवीजन क्या चीज है। एक तो डिवीजन है, तो देखिए प्लांट डिवीजन में बेसिकली क्या होता है कि आप एक जानते बूझते हुए किसी प्रोसीजर से डेविएट करते हैं। नॉन डिवीजन, आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का पहले अंदाजा होता है, इस चीज को हम प्लांट डिवीजन कहते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पता है आपके प्रोडक्शन का बेस साइज 400 kg का है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, या 1000 kg का है, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट है मार्केट में उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि आपको उसका बेस साइज इंक्रीज करना पड़ा है, वेसल्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, सही है। तो इस केस में आप डिवीजन पे जाते हैं, रिटर्न प्रोसीजर डॉक्यूमेंट करके, प्लान डिवीजन करके अपने बेस साइज को बढ़ाते हैं, सारे प्रोसीजर को चेंज करते हैं, वैलिडेशन वाले क्राइटेरिया को अलग जाते हैं, वेसल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, मार्केट की डिमांड देखते हुए चीजों को बढ़ाना। तो इस
किस्म की जो डेविएशंस होती है सिस्टम से आप हटे, रिटर्न प्रोटोकॉल 10 केजी के बेस से आप 15 केजी के बेस पे गए फॉर एग्जांपल, तो इट मीन्स कि ये आपकी एक प्लान डेविएशन थी। मैंने एग्जांपल से आसान लफ्जों में आपको समझाया। एक और चीज बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंस आपसे पूछी जाएगी, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ डेविएशंस, डेविएशंस के लेवल कौन कौन से होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखें डेविएशंस के अंदर 3 लेवल है। पहला डेविएशन होता है आइडेंटिफाई द डेविएशन, जिसमें आप डेविएशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि बेसिकली डेविएशन है क्या, ठीक है। दूसरा होती है हैंडलिंग ऑफ द डेविएशन। अब आपने दूसरे लेवल पे देखना होता है, पहले लेवल पे आइडेंटिफाई करना है कि डेविएशन किस टाइप की, कहाँ और कैसे कैसे हुई, ठीक है। और दूसरे लेवल पे उसको आप हैंडल करना होता है कि इस डिवीजन को हम हैंडल कैसे करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या एक्टिविटीज हमने लेनी है, क्या सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिसकी बेस पे हम इस डिवीजन को ग्रिप में लाएंगे। ये दूसरे लेवल पे आप हैंडलिंग ऑफ द डिवीजन कहलाते हैं। इसका तीसरा लेवल है जिसमें आप कहते हैं कापा, यानी करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शंस। इन दी एंड आप ये बनाते हैं जिससे आप ये देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम ना ये चीज हो और आइंदा इसको रोकने के लिए एक डॉक्यूमेंट बन जाए कि इसकी बेस पे आप इस डिवीजन को कंट्रोल कर सके। थर्ड लेवल पे आप कापा क्रिएट करते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वाई डिवीजन रेस विद इन 24 आवर्स। हम डिवीजन को 24 आवर्स पे क्यों रेस करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी वजह ये है, अगर आप डिवीजन को जितना लेट करेंगे आपको रूट कॉज तक पहुंचने में प्रॉब्लम होगी। हो सकता है डिवीजन की कंडीशन सीवियर हो, तो इसीलिए डॉक्यूमेंट गाइडलाइन आपको ये कहती है कि डिवीजन विद इन 24 आवर्स रेस करें। मे बी जो लोग वहाँ अवेलेबल है आप उसको लेट करेंगे, मे बी कुछ लोग वहाँ अवेलेबल ना हो। करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, आपको फौरन एक्टिविटी लेनी, जैसे कहीं पर वारदात होती है तो आपको फौरन वहाँ से सैंपल्स लेने होते हैं। इसी तरह डिवीजन जाओ जाए तो 24 आवर्स के अंदर अंदर उस टीम के साथ मिलकर एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनती है, वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करती है विद इन 24 आवर्स, ताकि आपको एक सपोर्टिव डेटा, सही डेटा आपको मिल जाए। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि 24 आवर्स पे डिवीजन को आप रेस कर दें। एक क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इंपॉर्टेंट जो अक्सर आपसे पूछेंगे, व्हाई शुड बी डिवीजन, देयर शुड बी डिवीजन टाइमलाइन। डिवीजन के लिए टाइमलाइन क्यों नहीं चाहिए और वो टाइमलाइन होता क्या है, तो वो मैं आप इसका आंसर ये, जो आपके पास लेवल्स थे डिविजन्स के, जो मैंने आपको कहा था कि कैटेगरीज थी माइनर, मेजर, क्रिटिकल। तो नॉर्मली जो माइनर लेवल के डिवीजन आप होती है उसको विद इन 3 मंथ्स का आप टाइम लाइन देते हैं, उसके लिए 3 मंथ्स का रिकमेंडेड है। लेकिन जो मेजर टाइप की डिवीजन है उसके लिए 45 डेज का टाइम है। माइनर के लिए 90 डेज और मेजर के लिए 45 डेज होता है, इसमें आपको कवर अप करना होता है। और क्रिटिकल अगर डिवीजन है तो विद इन 15 to 20 डेज, 15 to 30 डेज आपको उसको कवर अप करना होता है, उस पर एक्शन लेना होता है। नंबर 10, व्हाट आर द ट्रिगर पॉइंट्स फॉर द डिवीजन, यानी ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, किस कौन कौन लोग उसको कवर अप करेंगे जब आप कोई डिवीजन रेस करते हैं। तो इसके लिए याद रखिएगा आंसर ये, नंबर 1 सुपरवाइजर के रिव्यू होने चाहिए। जब आप कोई डिवीजन रेस करते हैं उसके बाद उसको हैंडल करते हैं, समर अप करते हैं, ग्रिप पे लाते हैं, सुपरवाइजर उस पर सुपरवाइजर के रिव्यू होने चाहिए, QC के आपके रिव्यू होने चाहिए, बड़ा डोमिनेंट डिपार्टमेंट है। उसके बाद आपके APR होगा, BMR होगा, सारी चीज़ें आपकी इन चीज़ों को देखते हुए उसकी बेस पे ये ट्रिगर पॉइंट्स हो जिस पे आपके किसी भी डिवीजन को कवर अप करते हैं। डिवीजन की बातें बहुत सारी है, तो आपसे कोई पूछ सकता है कि डिवीजन गाइडलाइन कौन सी है, डिवीजन की कौन सी हम गाइडलाइन यूज करते हैं। तो इसके लिए गाइडलाइन याद रखिएगा, गाइडलाइन है ICH Q7, जो आपको डिफाइन करता है कि किस तरीके से आपने डिवीजन को रेस करना है, समर अप करना है, हैंडलिंग करनी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, व्हाई डिवीजन काउंट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर QMS एंड ऑडिट। डिवीजन इतनी इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, देखिए जब भी इसकी वजह क्या है, डिवीजन की इंपॉर्टेंस ये है कि कोई जो आपकी इरेगुलर एक्टिविटीज हो जाती है, जो आप सिस्टम प्रोसीजर डॉक्यूमेंट से डिवेट करके कोई ऑपरेशंस उसको हटा के कर रहे होते हैं, रिकमेंडेड कंडीशन से जब आप हट के कोई काम कर रहे होते हैं, जो डिवीजन काउंट होती है, इसको कंट्रोल करना इसीलिए ताकि ये नेक्स्ट टाइम हो ना हो। इसीलिए डिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट काउंट होती है कि दोबारा ये एक्टिविटीज होने से रुक जाए, जिसमें आप कापा क्रिएट करते हैं कि एक बार एक्टिविटी हो गई जिसका इंपैक्ट आपके प्रोडक्ट पे, पैशन पे आ सकता है, आपकी मार्केट पे आ सकता है, आपके नेम पे आ सकता है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ताकि नेक्स्ट टाइम डिवीजन ना हो, इसलिए डिवीजन काउंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ये, कैन वी री ओपन क्लोज डिवीजन, क्वेश्चन नंबर 13, यानी कोई आपने डिवीजन रेस की उसको रीओपन कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस। आपको अगर कोई क्यूरीज लेनी है, कोई इन्वेस्टिगेशन कर लिए, जो आपकी क्लोज डिवीजन भी है उसको भी आप दोबारा रीओपन करके चेक कर सकते हैं कि पहले ये कंडीशन क्यों हुई थी, वजह क्या थी, कहीं सिमिलर केस दोबारा तो सामने नहीं आया, इसीलिए दोबारा आप किसी भी क्लोज डिवीजन को रीओपन कर सकते हैं।
एक और चीज, डिविजन कैन बी रेज्ड फॉर ऊज ऊट रीजन, यानी OOS यानी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट हो या आउट ऑफ ट्रेंड रिजल्ट हो, तो उसके लिए हमें डिविजन रेज करनी चाहिए। तो इसके लिए रिकमेंडेड देखिए आंसर ये है नो। ये डिपेंड करेगा आपकी कंपनी का कल्चर क्या है, क्योंकि ऊस और ऊट के लिए अपना अलग से एक आपका डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप जो इसको सपोर्ट करता है। इसके लिए डिविजन की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप इंडस्ट्री कल्चर या सिस्टम ऐसा बिल्ट है तो नो डाउट आप एक सपोर्टिवली डिविजन ऊज रूट के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप नहीं करें, क्योंकि ऊज ऊट का अपना एक डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, कैन वी कैंसिल द रेज डिवीजन, यानी जो आपने डिवीजन रेज किए तो क्या हम उसको कैंसिल कर सकते हैं? ऑडिटर आपसे इंटरव्यू आपसे सवाल कर सकता है, तो इसका आंसर है यस। हो सकता है कि आपने डिवीजन जो रेज की है वो गलत ही हो। अगर आपने गलत डिवीजन रेज कर दी तो उसको आप क्लोज भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, कैन बी रेज मल्टीपल इश्यूज इन वन डिवीजन, यानी एक डिवीजन के अंदर मल्टीपल ट्रिगर पॉइंट्स को, मल्टीपल प्रॉब्लम को हमें नोट डाउन करना चाहिए, यानी तो इसका आंसर है नो। उसकी वजह क्या है कि डिवीजन एक सिंगल पॉइंट के ऊपर होती है, सिंगल इशू के ऊपर होती है। डिफरेंट इशू के लिए डिफरेंट डिवीजन होनी चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस यही है, QA/QC और क्वालिटी एश्योरेंस की भी प्रैक्टिस यही है। गाइडलाइन ICH की Q10 भी आपको ये कहती है कि हर इशू के लिए जो प्रॉब्लम सामने आए, जो इरेगुलर एक्टिविटीज होगी, उसकी आइसोलेटेडली सेपरेटली डिवीजन होनी चाहिए। एक डिवीजन पे एक इशू डिस्कस होना चाहिए, दूसरा नंबर ऑफ मल्टीपल इशूज नहीं होने चाहिए। एक और क्वेश्चन एंड और बता दूं, वैसे तो बेताशा क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमनली रीजन फॉर डिवीजन के लिए मोस्ट कॉमनली रीजंस क्या होते हैं जो आप डिवीजन रेस करें? इसके लिए सिंपल आंसर है ह्यूमन एरर, इंसान की वजह से होती है, जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटल ब्रेकअप, आपको पता है कोई इंस्ट्रूमेंट प्रॉब्लम आ रहा है, वहां से डिविजन्स का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ह्यूमन एरर क्या है? जो मैंने आपको पहले भी कहा कि कंडीशन रिक्वायर्ड है, लोग फॉलो नहीं कर रहे, लोगों की ट्रेनिंग नहीं है, लोग रिटर्न डॉक्यूमेंट को SOP को फॉलो नहीं कर रहे, रिक्वायर्ड कंडीशन को फॉलो नहीं करते, तो ह्यूमन एरर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। ह्यूमन एरर और दूसरा है इंस्ट्रूमेंट बैकअप। इसकी ये मेजर कॉजेज होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में डिवीजन के पीछे। होपफुली फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो ये कुछ सिलेक्टेड मैंने क्वेश्चन आंसर निकाले थे, वेरी इंपॉर्टेंट, एक आपसे पूछे जाएंगे कहीं पे आप इंटरव्यू लेके जाते हैं, तो डिवीजन का अगर पॉइंट डिस्कस होगा तो ये सवाल लाजमी सामने आएंगे। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और जो लोग चैनल पर न्यू है, अगेंस्ट कहूँगा, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।